सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी एयूएम असेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले एक नए एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों, ये जो फंड है, ये जो एनएफओ है, जिसमें यहाँ पर आपका ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये एक नया एनएफओ यहाँ पर एसबीआई ने लॉन्च किया है। ये एक इक्विटी बेस्ड एनएफओ है, एक जो कि एक थीमेटिक सेक्टर का है। पर्टिकुलर थीम ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जो कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का है। अगर हम इसकी डेट की बात करें दोस्तों, तो 17 मई को ये यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर 31 मई को यहाँ पर एक क्लोज होगा। और अलॉटमेंट की डेट है 7 जून 2024 की। अगर आप इसके बीच में अप्लाई नहीं करते हैं तो आप 7 जून के बाद भी आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं। ये ओपन एंडेड एनएफओ है। यहाँ पर एक एनएवी की प्राइस जो रहने वाली है वो 10 रुपीज़ की रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस रेशो की बात करें दोस्तों, तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पर अभी डिक्लेयर किया गया नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और 1 साल से पहले आपका पैसा विड्रॉल कर लेते हैं तो 1% आपको यहाँ पर पे करना होगा। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ लमसम है 5,000 रुपये का, यानी कि कम से कम 5,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज़ की आपको एसआईपी करनी होगी। थोड़ा एयूएम के बारे में बता देता हूँ कि कंपनी कैसी है। तो इंडिया की अगर हम देखें टोटल एसेट्स के मामले में इसकी रैंक देखते हैं तो नंबर 1 रैंक है इंडिया में, जो कि 1987 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी, जिसमें 9,71,637 करोड़ का कंपनी का एयूएम है। इस एनएफओ जो जिस बेंचमार्क को फॉलो करेगा वो है निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो अब हम जानेंगे फंड, ये फंड जिस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वहीं से हमें पता लगेगा कि यहाँ पर कैसी परफॉर्म ये देने वाला है, किस तरह के फंड के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर तो जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है निफ्टी ऑटो, ये इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, है ना। तो इसका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के अंदर रहने वाला है। जिसमें 2 व्हीलर हो गई, 4 व्हीलर हो गई, या फिर टायर्स से रिलेटेड कंपनीज हो गई। तो ऐसी कंपनीज जो यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करती है, उन कंपनीज के अंदर इस एनएफओ में आपका निवेश रहने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन सी वो कंपनी रहने वाली है। तो यहाँ पर टोटल जो कंपनीज की लिस्ट है वो यहाँ पर 16 कंपनीज की लिस्ट है, और सेम एनुलाइज उनको इंडेक्सिंग की जाती है कि 6 महीने के अंदर चेक किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिवैलेंसिंग की जाती है यहाँ पर इन कंपनीज की। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा इनका वेटेज है। वो कंपनीज की लिस्ट यहाँ पर इस तरह से है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनीज के अंदर इनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोर्सन इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर है। टाटा मोटर्स में सबसे ज़्यादा इनका 16% पोर्सन है, मारुति सुजुकी में 16% पोर्सन है, बजाज ऑटो में 9.54% है। तो बाकी के नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टोटल 16 कंपनीज कौन सी होने वाली है, मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है। ये कंप्लीट लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं टोटल कंपनीज। ये तो ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि साथ में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था कि जो टायर्स बनाने वाली कंपनी है एमआरएफ, वो भी उसका नाम भी यहाँ पर है। टीवीएस मोटर्स भी है, टाटा मोटर्स हो गया, भारत फोर्जी हो गया, बॉस लिमिटेड हो गया, आइसर मोटर हो गया, एक्साइड इंडस्ट्रीज यानी बैटरी बनाने वाली कंपनीज हो गई। तो ये आप कंपनीज की टोटल लिस्ट देख सकते हैं। तो इन टोटल 16 कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर टू द एंड, और जो 1 साल के अंदर जो इसका रिटर्न दिया है इसमें आप देख सकते हैं टोटल रिटर्न 71.73 का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में 23% का रिटर्न दिया है, और जब से ये स्टार्ट हुआ तब से 18% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 20% का इसने रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका जो पीई है वो कितना है। तो यहाँ पर पीई दिया गया है 25 का, पीवी दिया गया है 5.81 का, और डिविडेंड दिया गया है 0.89 का। तो पीई हमें ये इंडिकेट करवाता है कि हम जो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो क्या अभी यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है वो एक महंगी कंपनी में होने वाला है या यहाँ पर एक सस्ती कंपनी में होने वाला है। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ चार्ट्स को देखते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। तो देखिए अभी जो करंट पीई चल रहा है, यहाँ पर जो लेटेस्ट पीई है वो चल रहा है 22.4 का, है ना। 22.4 का चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए जो अगर लास्ट के 1 मंथ में देखते हैं तो लास्ट के 1 मंथ के अंदर जो पीई था वो था यहाँ पर 25 का। 3 मंथ के अंदर पीई था, एवरेज पीई था 25 का। 6 मंथ में जो पीई था वो 25 का था, और 1 ईयर में देखते हैं तो 26 का पीई था, और 2 ईयर में इसका पी 34 का था, और 5 ईयर में पी इसका 79 का था। तो अगर हम इसको ये देखते हैं कि यार इसका लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ से पीई कितना चल रहा है, तो पीई अगर लास्ट और 1 मंथ और 2 मंथ और 1 ईयर और 5 ईयर से देखते हैं तो उनके कंपेरिजन में पीई यहाँ पर कम है।
और पीई कम होना अपने एवरेज से एक अच्छा सिग्नल है, यानी कि वहाँ पर आपको ज़्यादा ज़्यादा ना तो महंगा वो स्टॉक, यानी महंगा आपका, ना तो आपको महंगा एनएफओ मिल रहा है, ना यहाँ पर आपको सस्ता मिल रहा है, क्योंकि 22 का जो पी है 1 ईयर पहले भी यहाँ पर लगभग 25 का पी था, तो उसी पी के आसपास मिल रहा है, यानी कि जिस रेट में आपको 25 एक साल पहले मिल रहा था उसी रेट में आज आपको ये आज की डेट में मिल रहा है। तो ये पीई रेशो हो गया। निफ्ट अगर हम पीबी की बात करें तो इसका जो पीबी चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 5.9 का पीबी चल रहा है। तो पीबी क्या है, प्राइस टू बुक रेशो है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो पीबी है वो सबके अंदर आप देख सकते हैं हर मंथ के अंदर 1 मंथ 3 मंथ 5 मंथ सबके अंदर यहाँ पर आपको रेड दिखाई दे रहा है। तो रेड का मतलब है कि ये आज जो पीबी है इसका प्राइस टू बुक वो यहाँ पर यानी कि पीबी क्या दिखाता है कि इसकी जो मार्केट जो बुक वैल्यू है उससे कितना महंगा है। तो ये अगर हम इसको देखते हैं तो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 5 ईयर में अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से आज की डेट में ये महंगा मिल रहा है। तो पीबी के अकॉर्डिंग तो ये महंगा मिल रहा है और पीई के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एवरेज मिल रहा है, ना तो ये महंगा मिल रहा है ना सस्ता मिल रहा है, सही वैल्यूएशन के ऊपर हमें ये मिल रहा है एनएफओ। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें इसके डीआईवाई की, डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड हम देखें 1 मंथ का तो 0.9 का है। तो ये डिविडेंड यील्ड के बेस पे भी यहाँ पर सारे सिग्नल यहाँ पर हमें ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, ब्लू दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा यहाँ पर अच्छे डीआईवाई के ऊपर आपको ये एनएफओ मिल रहा है ना। तो पीई सही है, डीआईवाई भी सही है, बट यहाँ पर पीबी रेशो यहाँ पर ज़्यादा है बुक वैल्यू। अब वो क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इन कंपनीज में, उनको मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है टॉप कंपनीज को। महिंद्रा एंड महिंद्रा की शेयर की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 2514 रुपये। ऑल टाइम हाई जो जो 52 वीक प्राइस है इसकी 2558 रुपये की इसकी प्राइस है। तो अपने बुक वैल्यू से आप देख सकते हैं ये 4.72 टाइम यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये कंपनी अभी महंगी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की शेयर की प्राइस चल रही है 946 रुपये की, ऑल टाइम हाई के इससे लगभग नज़दीकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसकी, तो ये अपने प्राइस टू बुक रेशियो से 3.7 टाइम यहाँ पर ये ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी का जो शेयर की प्राइस चल रही है 12,621 की चल रही है, जो कि यहाँ पर 52 वीक हाई के लगभग नज़दीक पहुँच गया है, यानी महंगा है। और यहाँ पर अपना प्राइस टू बुक वैल्यू से यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.63 टाइम यहाँ पर ये महंगा है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि जिन शेयर्स के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है उन शेयर्स की प्राइस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के नज़दीक पहुंच चुकी है। अपने बुक वैल्यू से यहाँ पर ये ज़्यादा इनकी प्राइस पहुंच चुकी है जिन कंपनीज के अंदर यहाँ इन्वेस्टमेंट रहने वाला है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा ये भी जान लेते हैं साथ में कि फंड मैनेजर कौन है, इसके बाद में हम जानेंगे कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर इसके जो फंड मैनेजर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं मिस्टर तन्मय देसाई, जिनको 40 ईयर का एक्सपीरियंस है और 6 साल का इनका इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर इनका एक्सपीरियंस है, यानी कि एसबीआई के अंदर इनका 6 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो दूसरे फंड मैनेजर है वो है यहाँ पर प्रदीप केशवान फंड मैनेजर है, जिन्होंने बीकॉम एमबीए कर रखा है। इनको टोटल 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और यहाँ पर इनको एसबीआई म्यूचुअल फंड को इन्होंने 21 के अंदर ज्वाइन किया था, यानी कि लगभग हम देख सकते हैं 3 या 3.5 साल का इनको एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन दोनों फंड मैनेजर को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि जो एसबीआई है उससे बहुत कम टाइम पहले से जुड़े हुए हैं, 3 साल या 4 साल का इनका एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर एसबीआई के अंदर। बाकी और टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस इनका काफ़ी अच्छा रहा है 18 साल का और यहाँ पर 15 ईयर्स का। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर इस एनएफओ को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जिन कंपनीज के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जो जैसा मैंने अब आपको कुछ देर पहले बताया था कि इन कंपनीज की जो प्राइस है ना वैसे ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के ऊपर पहुंच चुकी है। जिस तरह से इसने 1 ईयर में 70% का रिटर्न दिया है और आप इसको देख के अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितने भागने थे ना उतने ऑलरेडी ये भाग चुके हैं, है ना। तो ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं है कि यार आपको अभी इन्वेस्ट करना है 30 मई तक, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना कि आप यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो यहाँ पर उस टाइम पे गिरे हो। जैसा कि अभी आईटी के यहाँ पर स्टॉक्स गिरे हुए हैं, यानी कि आईटी सेक्टर अभी डाउन है। अगर प्राइवेट बैंक्स के जो हम ईटीएफ है, प्राइवेट बैंक्स के जो म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स हैं, वो यहाँ पर अभी डाउन है। तो इन सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है, मौका है इन्वेस्टमेंट का। ये आपको फ्यूचर में ज़्यादा आपको पैसे बना के देंगे बजाय कि
ऑटो सेक्टर के, क्योंकि ये जितना भागना था ऑलरेडी भाग चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप केवल एसआईपी मोड को चूज करिए। एसआईपी मोड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया का ऑटो जो सेक्टर है वो ग्रो नहीं करेगा। इंडिया का ऑटो सेक्टर जो है डेफिनेटली ग्रो करेगा, लेकिन इतना ग्रो नहीं करेगा जितना कि लास्ट के 1 ईयर में यहाँ पर इन शेयर्स ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई है ना। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 30 तारीख तक ही इन्वेस्टमेंट करना है, 31 तारीख तक ही करना है, उसके बाद भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि यार ऑटो सेक्टर के अंदर इन शेयर्स की प्राइस में थोड़ा करेक्शन हुआ है और अब अपॉर्चुनिटी है ऑटो सेक्टर में, तो आप वहाँ पर एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।